तो नमस्कार मित्रों, अब देखिए कि क्या स्थिति है प्राकृतिक की और क्या स्थिति है इन गौ माताओं की। लोग कहते हैं कि गौ माता होती है और गौ माता के साथ साथ पर्यावरण की संरक्षक की इतनी अकाल हो गई है कि देखिए आज बस वैसे ही बस बैठा था तो ये आ गई और 3-4 मात्रा में। और उधर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ छाँव में बस बैठी हुई हैं माता। और देखिए एकदम काली, जिसे कहते हैं एकदम श्यामा, वो उस प्रकार की। और ये जर्सी प्रकृति की गाय, एक देसी भी है। तो ये आ गई हैं अपने आप और आ करके इसको कहा जाता चरना, चरई वेती। ये चर रही हैं। गाय जब चरती हैं तो बड़े ही मनोभाव से चरती हैं। और देखिए कैसे चर रही हैं। जब व्यक्ति को जब लगता है तो वह कहीं नहीं देखता, सीधे बस भोजन पर ही दृष्टि रखती है। उसी प्रकार यह गांव की माता है और गौ माता, और ये चर रही हैं। ग्वाले इनको पाले हुए हैं, शायद लग रहा है किसी की हैं ये गांव में ही, और लोग छोड़ दिए हैं कि चरने के लिए। और ये द्वार पे आकर के चर रही हैं। और अगर खेत में अगर जाती हैं तो एक किसान मार करके दूसरे खेत में करता है। किसी ने कहा है, किसी बड़े ही प्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा कि यदि भारत को विखंडित करना है तो उनको सबसे पहले उनकी अन्न और समृद्ध गाय, दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों से उनको हटाना होगा। और अगर इन सब चीज़ों से अगर वो हट जाएं, अन्न से हट जाएं या इन सब चीज़ों से कमज़ोर हो जाएं, तो वह धीरे धीरे वो खुद भी कमज़ोर होते जाएंगे। शारीरिक कमजोरी होगी, मानसिक कमजोरी होगी, और इसी के कारण वो अपने हर एक कार्य को कमज़ोर तरीके से ही नया रूप देंगे। तो देखिए, लेकिन हमें अब अपने घरों में गाय रखने की आवश्यकता है। और गाय से जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, उसी प्रकार इनके गौमूत्रों का भी प्रयोग होता है, दवाओं में भी प्रयोग होता है, इनकी गोमय अर्थात गोबर का भी प्रयोग होता है। लेकिन आज जर्सी न देसी गाय रखा जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो जर्सी ही है और काफ़ी जो है थन उन भी है इनका, बहुत अच्छी गाय है। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि इनको खिलाने के लिए व्यवस्था नहीं लोग दे पा रहे बढ़िया से। देखिए कैसे जो है बड़ा आनंद आ रहा है। हमने कहा कि भाई अपने मित्रों को भी दिखाया जाए। और यह भारत की परंपरा रही है कि हम गो पालन करते आए हैं और इन्हीं गोपालनों से गो माता की सेवा अर्चन करते आए हैं, और इससे बड़ा ही हमको लाभ प्राप्त होता है। और हमको करना भी चाहिए। हम ही को नहीं करना चाहिए, पूरे भारतवर्ष को ये ऐसा प्रकल्प लेना चाहिए कि जिससे हमारे उस विचार, उस प्रकट और उस भारतीय परंपरा का अक्षुण्ण रख सके हम। देखिए कैसे जो है, आहा, जैसे लग रहा है मानिए कि नंदिनी आता है रघुवंश महाकाव्य में कि स्वर्ग की अदिति नामक एक माता होती है, उनकी एक पुत्र होती है जो कि नंदिनी नाम की गाय होती है। और उसी नंदिनी नाम के गाय का सेवन अर्चन करते हैं राजा दिलीप, तो तब जाकर के उनको पुत्र प्राप्त होते हैं। नंदिनी प्रसन्न होकर के और उनको वर प्रदान करती है कि आपको वर प्रदान मैं दे रही हूँ कि आपको पुत्र होगा। उसी प्रकार इन गौ माताओं का सेवन सेवा करने से और इनका अर्चन करने से हमारे भी जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। और ऐसा माना गया कि मेडिकल साइंस में कि यदि इनके ऊपर, देसी गाय के ऊपर, जर्सी के ऊपर नहीं, यहाँ तो चूँकि जर्सी ही आई हैं तो जर्सी नहीं, देसी गाय के ऊपर अगर 5 बार अगर हम हाथ फेरें तो ब्लड प्रेशर भी कमज़ोर होता है। अगर यही अगर दूसरे के घरों में अगर जाती हैं तो किसान मार करके दूसरे खेत में करता है, और फिर वह किसान मार करके दूसरे खेत में करता है। मिस्टर जेसस जब आए यहाँ पर भारत में तो उन्होंने सोचा कि भारत को कमज़ोर कैसे किया जाए। तो उन्होंने देखा कि एक किसान जो है किसान के खेत में बैल आया और वो मार कर दूसरे खेत में किया कि हमारा तो जो है
फसल ना खराब हो, उनका फसल खराब हो। तो ये मनोभाव, ईर्ष्या का मनोभाव, एक दूसरे से जलन का भेद हमको कमज़ोर बनाता है, इसको त्यागना चाहिए। कितनी सुंदर 3 गाय आई हैं और 3 एक उधर आ रही है। वो देखिए, वो देसी गाय हैं, एकदम प्योर देसी हैं वो, एकदम प्योर देसी हैं वो। दिखा दूं, एकदम प्योर देसी हैं। देखिए वो चली गई वो। ये भी लोग अब खा चुकी हैं लग रहा है। ये भी लोग अब जा रही हैं। चलिए मित्रों, अब ऐसे ही था, मैंने सोचा कि आप लोग को दर्शन कराया जाए इन 4 देसी 4 जर्सी और 1 देसी। अब ये भी लोग अब जा रही हैं और हम भी अब चल रहे हैं। और आप भी चलिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके माध्यम से आप लोग को अधिक से अधिक विचार मिले। नमस्कार।